हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने ऐसे क्या है, हानि हुई है तो लाभ भी होगा, छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का सार करता है और जो हमें धैर्य, न्याय और विश्वास की शिक्षा देता है। तो ये जो लाइंस हैं, इस वीडियो को फुल देखना, हमारे मतलब की लाइंस है। भावार्थ यानी कि जीवन में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो भविष्य में लाभ होगा, और अगर किसी ने आपके साथ छल किया है तो उसका न्याय भी निश्चित है। यह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। श्री कृष्ण का क्या संदेश है? धैर्य रखो, समय सबका हिसाब करता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अन्याय सहना मत, पर न्याय के मार्ग पर चलो। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लेकिन साधारण से गांव शिवपुर में दो बाल मित्र रहते थे, आरव और मधुसूदन। उसका नाम मधु था। दोनों का साथ बचपन से था। एक साथ खेतों में खेलना, नदी किनारे बैठकर सपने देखना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सब कुछ साथ साथ होता था। आरव एक किसान परिवार से था, सीधा साधा, परिश्रमी और ईमानदार। और मधु का परिवार व्यापार करता था, चतुर, तेज, थोड़ा स्वार्थी भी। दोनों में बस यही अंतर था, लेकिन सच्चे मित्र थे दोनों। समय बीता, दोनों बड़े हुए। आरव अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा और मधुसूदन ने गांव के बाहर व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मधु वापस आया और आरव से बोला, भाई क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें। तू मेहनत कर, मैं पैसा और बीज दूंगा, मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। अब आरव को बचपन की दोस्ती पर भरोसा था, तो उसने बिना किसी कागजी समझौते के हामी भर दी और उसके खेत पे काम करना शुरू कर दिया। मतलब अब दोस्तों में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। साल बीता, आरव ने जी जान से मेहनत की। गर्मी, बरसात एक दिन कर दिए, सर्दी, हर मौसम में वह खेतों में लगा रहा। फसल बम्पर हुई, सोने जैसी गेहूं की बलियां लहराने लगी। गांव वाले तारीफ करने लगे। जब फसल बिकने की बारी आई तो मधु ने सारा अनाज अपने नाम बेच दिया और बोला, ये तो मेरी पूंजी थी, ज़मीन मेरी थी, बीज मेरे थे, तू तो बस मजदूरी करता था। तेरा हिस्सा वही है जो मजदूरों को मिलता है। आरव का दिल टूट गया। वो चुप रहा, आंखों में पानी था लेकिन शब्दों में दर्द छुपा था। वो बस इतना बोला कि छल हुआ है तो हिसाब भी होगा, हानि हुई है तो लाभ भी होगा। कुछ साल बीते, मधु का लालच बढ़ता गया। उसने कई किसानों को ठगना शुरू किया, व्यापारियों को, लेकिन इसी बीच उसके व्यापार में भी उसको घाटा हुआ। लोन चढ़ा, बीमारी आई और साथ देने वाले लोग दूर हो गए। वो अकेला कर्ज में डूब गया। उधर आरव ने खेत छोड़ने की बजाय अपनी मेहनत जारी रखी। उसने पुरानी जमीन को खुद से सींचा, गांव के साथ डाली और जैविक खेती शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, पर धीरे धीरे उनकी अनोखी खेती ने लोगों का ध्यान खींचा। लोग उसकी तरह ही अपने मेहनत से और बढ़ चढ़ कर काम करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा कृषि मेला हुआ। वहां आरव को श्रेष्ठ किसान का सम्मान मिला। पूरे राज्य से अधिकारी आए और तकनीक को अपनाने लगे और आरव की बहुत ही तारीफ हुई। उसी मेले में मधुसूदन यानी मधु भी आया था। उज्जर कपड़े, थकी आंखें, झुकी कमर के साथ उसने आरव को देखा और आंखें भर आई। आरव ने भी जब उसे देखा, मुस्कुराया और अपने हाथ से उसे पानी पिलाया। तो मधु ने कांपते स्वर में कहा, मैंने तेरे साथ जो किया उसका पश्चाताप मुझे हर दिन होता है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ छल कपट किया है। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आरव ने उत्तर दिया, उसको खेत में ले गया। जो बीज तूने बोया वही काटा। यही तो श्री कृष्ण का ज्ञान है। हर कर्म का फल मिलता है, छल का भी और सच्चाई का भी। समय हर चीज़ का हिसाब रखता है। अगर हानि हो रही है तो लाभ जरूर होगा, अगर छल हुआ है तो उसका न्याय भी तय है।